इक्विटी मार्केट सिक्लिकल होता है, इसी तरह क्लाइंट का बिहेवियर भी सिक्लिकल होता है। जैसे जैसे मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, ऊपर जाने लगता है, क्लाइंट धीरे धीरे बाई करने लगता है और ऊपर जाने लगता है। एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है क्लाइंट के दिमाग में, वो और बाई करने लगता है और धीरे धीरे वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर और बाई करने लगता है। इसी तरह एक यूफोरिया क्रिएट होता है क्लाइंट के दिमाग में, वो और बाई करने लगता है और इसमें मैक्सिमम रिस्क लेने की कोशिश करता है। जैसे मार्केट गिरना चालू हो जाता है, उसके मन में एक डर लगने लगता है और वो फियरफुल होने लगता है, फिर उसके दिमाग में एंजाइटी क्रिएट होने लगता है और डर के मारे वो धीरे धीरे अपना रिस्क कम करने के लिए अपना शेयर को बेच देता है और इसी तरह मार्केट में वो लॉस बुक करने लगता है। तो ये मार्केट का साइकिल के हिसाब से वो अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करता रहता है। तो इसीलिए क्लाइंट को ज्यादा नुकसान होता है इक्विटी मार्केट में जब डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसके लिए क्लाइंट को क्या करना चाहिए? जैसे मार्केट ऊपर जाता है इक्विटी मार्केट, तभी अपना जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट से कम करना चाहिए और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट एसेट क्लास में बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे मार्केट नीचे आता है वो इक्विटी में अपना इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए और डेट से कम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो क्लाइंट ओवर कॉन्फिडेंस होके अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जाता है, तो इसीलिए वो रिस्की ज्यादा होता है। इसीलिए और रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट जॉब हो जाता है, इसीलिए लॉस ज्यादा बुक करता है। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें इक्विटी और डेट एसेट क्लास का बिहेवियर कैसे होता है। जैसे इक्विटी एसेट क्लास होता है रिस्की ज्यादा होता है और इसमें रिटर्न भी ज्यादा होने का चांसेस है, लेकिन डेट एसेट क्लास में आपको रिस्क कम होता है, रिटर्न भी साथ ही साथ रिटर्न भी कम होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इस दोनों एसेट क्लास को मिक्स करके लेंगे, क्योंकि इक्विटी एसेट क्लास और डेट एसेट क्लास वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं या लेस कोरिलेटेड होते हैं, इसीलिए हम अगर दोनों को मिक्स करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा रिस्क भी कम हो जाएगा और अपना रिटर्न भी मैक्सिमाइज हो सकता है। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाइंट को अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इक्विटी और डेट एसेट क्लास में अगर मिक्स करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। अगर रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली अगर इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटी मार्केट में या डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है साइकिल के हिसाब से, इक्विटी में कम करता है या बढ़ाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना मैक्सिमाइज करने के लिए अपना पोर्टफोलियो को, वो कर सकता है। अगर ये क्लाइंट को समझ में आ जाता है तो ये मार्केट से अच्छा कमाई कर सकता है, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है क्योंकि मार्केट को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है इक्विटी मार्केट में। तो उसके लिए ऑप्शन 2 ये हो सकता है कि वो एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट करके रिलैक्स होकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। एसबीआई अपना एनएफओ लॉन्च करने जा रही है जो कि 12 अगस्त को ओपन हो रहा है ये एनएफओ और क्लोज होने वाला है 25 अगस्त को। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हम ऐसे वीडियो यानी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड रिलेटेड स्टॉक अपडेट्स देते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड है, जहां पे इसमें आपको एसेट एलोकेशन देखने को मिलेगा, इक्विटी और डेट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होगा। ये एक ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन रहेगा इसमें, और इसमें इक्विटी एसेट क्लास में आर्बिट्रेज भी रहेगा, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इक्विटी रहेगा और डेट यानी फिक्स एसेट क्लास भी रहेगा। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको रहेगा टू अराइव द ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन और फोकस ऑन अचीविंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी मिलेगा, साथ ही साथ ऑप्टिमम एसेट एलोकेशन देखने को मिलेगा। आइए इसका एसेट एलोकेशन देखते हैं, करंट स्ट्रेटेजी देखते हैं। जैसे इसमें इक्विटी में, इसमें डेट में 0 to 35% एसेट एलोकेशन रहेगा और इक्विटी में 65 to 100% एसेट एलोकेशन रहेगा, यानी डेट यानी फिक्स एसेट क्लास में रहेगा जो कि स्टेबिलिटी देगा पोर्टफोलियो को, और इक्विटी एसेट क्लास में वेल्थ क्रिएशन देखने को मिलेगा। और इक्विटी एसेट क्लास में लॉन्ग इक्विटी रहेगा और साथ ही साथ आर्बिट्रेज भी रहेगा। लॉन्ग इक्विटी में आपको वेल्थ क्रिएशन देखने को मिलेगा और आर्बिट्रेज में आपको लिमिट डाउनसाइड रिस्क कम रहेगा, क्योंकि आर्बिट्रेज यूज किया जाएगा
मार्केट जब नीचे आएगा तो आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाएगा, तो इसीलिए तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। आइए जानते हैं इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सिंप्लीफाइड कैसे है। जैसे कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा, इसमें इक्विटी और डेट दोनों एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मार्केट के कंडीशन के हिसाब से, और इसमें एक्सपोर्ट का एडवाइस रहेगा, यानी मैनेजमेंट रहेगा, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट रहेगा, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा कि इक्विटी एसेट क्लास में 0 to 100% इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, या तो डेट एसेट क्लास में 0 to 100% इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा। और इसका एसेट एलोकेशन डायनेमिक एसेट एलोकेशन रहेगा, यानी मैनेज किया जाएगा, डायनेमिकली मैनेज किया जाएगा इस फंड को। तो आइए जानते हैं हु शुड इन्वेस्ट इन दिस फंड, यानी कौन इन्वेस्ट कर सकता है। जो इसमें ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन चाहता है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और जिसका हॉराइजन मिनिमम 3 साल या उससे ऊपर हो वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और ये डायनेमिकली एसेट एलोकेशन रहेगा, राइट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी में इसका एलोकेशन रहेगा। आइए जानते हैं फंड फैक्ट जानते हैं। जैसे कि ये 12 अगस्त को ओपन होने जा रहा है फंड, और ये क्लोज होने वाला है 25 अगस्त को ये क्लोज होने वाला है। ये बेसिकली ओपन एंडेड डायनेमिकली एसेट एलोकेशन फंड रहेगा। मैनेजर्स रहेंगे इक्विटी फंड देखेंगे, फंड मैनेजर जो रहेंगे गौरव मेहता एंड मिस्टर दिनेश बालचंद्रन रहेंगे, इक्विटी पोर्शन देखेंगे, और डेट पोर्शन देखेंगे मिस्टर दिनेश आहूजा, और मोहित जैन देखेंगे आपका डेडिकेटेड फंड मैनेजर रहेंगे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसका बेंचमार्क रहेगा क्रिसिल हाइब्रिड 50-50 मॉडरेट इंडेक्स ट्राई, और इसका एग्जिट लोड नील रहेगा अप टू 10%। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का 10% आप रिडीम करते हैं या स्विच करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है 1 साल के अंदर। अगर 1 साल के अंदर अगर 10% ज्यादा आप अगर एग्जिट करते हैं, यानी बेचते हैं या रिडीम करते हैं, तभी आपको 1% का एग्जिट लोड लगने वाला है। अगर आप 1 साल के बाद अपना इन्वेस्टमेंट बेचते हैं या स्विच करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। तो इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा, इसमें 5,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, आप मिनिमम 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको एक बेहतर ऑप्शन दिया है SWP का, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का। जो इन्वेस्टर अगर चाहते हैं एक सिस्टमेटिकली विड्रॉल करने के लिए, यानी रेगुलर कैश फ्लो चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है SWP, क्योंकि साथ ही में SWP ऑप्शन दिया है जो एक रेगुलर कैश फ्लो चाहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट में, और इसमें ये टैक्स एफिशिएंट भी होता है। ये SWP टैक्स एफिशिएंट होता है, साथ ही साथ रेगुलर कैश फ्लो भी देता है। जैसे बेनिफिट की बात करें, SWP की बेनिफिट की बात करें, ये कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि इन्वेस्टर को रेगुलर इंटरवल पे एक रिटर्न मिलता है, यानी फ्रीक्वेंटली प्रीडिफाइंड फ्रीक्वेंसी में रेगुलर रिटर्न देता है, अमाउंट एक फिक्स रिटर्न देता है। और इसमें इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसलिए इसमें वेल्थ क्रिएशन का मौका देता है, साथ ही साथ टैक्स एफिशिएंट भी होता है, और इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है और फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, कैन चेंज और विड्रॉ अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी। इसमें फ्रीक्वेंसी में भी फ्लेक्सिबिलिटी है और विड्रॉल अमाउंट में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, और ये साथ ही साथ स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। जैसे अगर इसका रिटर्न फिक्स विड्रॉल ऑप्शन की बात करें, अगर आप मंथली बेसिस पे इसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो टोटल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट अमाउट का 0.5% आप मंथली बेसिस पे आज SWP निकाल सकते हैं। अगर कोई क्वार्टरली बेसिस पे चाहिए तो आपको 1.5% के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का आप SWP के हिसाब से SWP के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर हाफ ईयरली बेसिस पे चाहिए तो आप 3% के हिसाब से अपना विड्रॉल कर सकते हैं, यानी SWP कर सकते हैं। अगर एनुअल बेसिस पे चाहिए तो 6% के आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 6% आप इसको SWP के तहत निकाल सकते हैं। तो ये डिटेल है SBI बैलेंस एडवांटेज के फंड के बारे में। ये एक बेहतर ऑप्शन रहेगा, जो रिस्क कम लेना चाहते हैं और रिटर्न मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो ये एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।